हेलो, नमस्कार आप सभी को। तो कल 16 जून 2024 को यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम था। आज हम यूपीएससी सिविल सर्विस जीएस पेपर 1 की कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर A1, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। गलत। दी गई जनसंख्या में एक दंपति के जीवन काल में उनसे जन्मे बच्चों की संख्या। बिल्कुल गलत। जन्म दर घटा मृत्यु दर। बिल्कुल गलत। एक महिला की गर्भधारण आयु चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं। बिल्कुल गलत। भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। बिल्कुल सही। भारत में शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए प्रत्येक व्यापारिक मंच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट बॉन्डों एवं सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकता है? बीमा कंपनियां कर सकती हैं। पेंशन निधि यस। खुदरा निवेशक बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मोटर वाहन मुद्रा की अदला बदली उपयुक्त में से किन्हें वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट माना जाता है? तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बिल्कुल। मोटर वाहन नहीं। मुद्रा की अदला बदली बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित हुक्मों पर विचार कीजिए। तो आर्थिक गतिविधियां एंड सेक्टर। कृषि उत्पाद का भंडारण द्वितीयक। गलत। डेयरी फार्म प्राथमिक बिल्कुल। खनिज की खोज तृतीयक बिल्कुल गलत। कपड़ा बुनाई द्वितीयक बिल्कुल। तो केवल 2 युग्म ही सही हैं। निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है? तो कृषि अवशिष्ट बिल्कुल। मक्का के दाने बिल्कुल। अपशिष्ट जल शोधन अवपंक बिल्कुल। काष्ठ मिला अपशिष्ट बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वस्तु और श्रेणी। किसान का हल कार्यशील पूंजी गलत। कंप्यूटर स्थिर पूंजी बिल्कुल। बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत्र स्थिर पूंजी गलत। पेट्रोल कार्यशील पूंजी बिल्कुल सही। तो 2 युग्म सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया के एक इंटरऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं को घोषित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप में किया जाता है? बिग डेटा एनालिटिक्स बिल्कुल गलत। क्रिप्टोग्राफी बिल्कुल गलत है। मेटावर्स यस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वर्चुअल मैट्रिक्स नो। क्वेश्चन नंबर 9, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंकिंग सब्सिडी के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। तो गलत, ये बात बिल्कुल गलत है। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंकिंग सब्सिडियों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने आवश्यक है। बिल्कुल ये बात सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन चुनना है हमें। तो सही कथन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CSR नियम विनिर्दिष्ट कहते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को भी निर्दिष्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत। तो हमें सही उत्तर चुनना है। ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11, विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RTGS लघु विखंडन रिएक्टर बिल्कुल गलत। RTGS का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑन बोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति के लिए होता है। बिल्कुल सही। RTG में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है जो शस्त्र विकास का एक उत्पादक है। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, वृहद तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। बिल्कुल गलत। कथन नंबर 2, वामन तारों की तुलना में वृहद तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्चतर दर होती है। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 13,
निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नाइट्रिक ऑक्साइड इज राइट आंसर। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। विमान पतनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थों की पहचान, वर्षण का मॉनिटरण, पशुओं के प्रवास पर नजर रखना है, ट्रैकिंग रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तीनों ही चीज़ बिल्कुल, रडारों का उपयोग किया जा सकता है, तो इसमें तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं? तो राफेल, MiG-29 एंड तेजस MKI। तो इनमें से कोई भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास कोई भी 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट नहीं है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सिर्फ 3 देशों के पास हैं, अमेरिका, चीन एंड रशिया। इन 3 देशों के पास ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। तो ऑप्शन नंबर डे इज राइट आंसर, कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किनमें हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है? रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी, चल वातानुकूलन प्रणाली, औद्योगिक स्नेहकों का विचरण। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार छोड़िए। तो क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिल्कुल गलत, हाइड्रोनियम बिल्कुल गलत, ऑक्सीजन बिल्कुल गलत, एंड जल वाष्प बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हाल ही में पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई बिल्कुल गलत, धान्य अनाज फसलों की उत्थान सिंचाई बिल्कुल गलत। तो दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण बिल्कुल राइट आंसर, आंसर सी इज राइट आंसर। दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण के लिए पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर का। क्वेश्चन नंबर 19, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्राय किस संदर्भ में की जाती है? ऑप्शन नंबर ए सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकियों बिल्कुल गलत, औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकियों बिल्कुल गलत, टीका वैक्सीन उत्पादन प्रौद्योगिकियों बिल्कुल गलत, एंड ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियों में इसकी चर्चा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित इंस्ट्रूमेंट हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बॉन्ड बाजार बिल्कुल गलत, विदेशी मुद्रा बाजार बिल्कुल गलत, मुद्रा बाजार बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मुद्रा बाजार भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित विमान पतनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 डोनी पोलो विमानपतन, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपतन, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपतन। हाल ही में उपयुक्त में से किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड योजनाओं के रूप में किया गया है? तो डोनी पोलो विमानपतन बिल्कुल, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपतन बिल्कुल, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपतन इसका नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम है। नीचे दिए पुट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तो यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, बिल्कुल सही बात है। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम रहता है, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा निम्न है। वर्ष भर वर्षण होता है, वर्षण में विभिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह किस प्रकार की जलवायु है? विषुवतीय जलवायु बिल्कुल गलत, चीनी प्रकार जलवायु बिल्कुल गलत,
आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। क्वेश्चन नंबर 24, कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, बिल्कुल सही। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दोनों ही सही हैं। तो प्रश्न नंबर 25, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? भूमध्य रेखा, बिल्कुल गलत। कर्क रेखा, बिल्कुल सही। मकर रेखा, गलत। उत्तर ध्रुवी आर्कटिक वर्ग, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को घोतक करता है? अमेजन बेसिन, बिल्कुल गलत। कांगो बेसिन, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लुओरियंकल और पॉलीफ्लुओरियंकल पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नलिखित डिग्रेडेड नहीं होते, बिल्कुल सही। PFAS के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैराविल्ड, बीटल्स, कातर, सेंटीपीड्स, मक्खियाँ, दीमक, बरवास्पस उपयुक्त जीवों के कितने प्रकार में परजीव्याम जातियाँ पैरासिडाइट स्पीसीज पाई जाती हैं? केवल 3 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। मूंगफली, कुल्थी, हराश ग्राम, सोयाबीन उपयुक्त में से कितनी मटर कुल फैमिली की हैं? तो मूंगफली बिल्कुल, कुल्थी, हराश ग्राम बिल्कुल सही, सोयाबीन बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर से इज राइट आंसर, तीनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़ित जंतु की श्रेणी में रखा गया, बिल्कुल सही। कथन नंबर 2, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग और विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है, बिल्कुल गलत। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं, बिल्कुल सही। निम्नलिखित कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन नंबर 1 सही नहीं है किंतु 2 सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर सौरमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है, बिल्कुल सही। कथन नंबर 2, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाता है, तो ये भी सही है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कथन ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कथन 1 और कथन दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जवल